नमस्कार दोस्तों, TSM एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक चौहान। आज हम देखने वाले हैं MP बोर्ड कक्षा 10वीं के गणित के वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोस्तों, जो कि हमें MP बोर्ड के कक्षा 10वीं के पेपर में 30 नंबर में देखने को मिलते हैं दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने देखा था पार्ट 1 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि सही विकल्प। आज हम देखेंगे पार्ट 2 के सही विकल्प दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है पहला, त्रिघात बहुपद के कितने शून्य होंगे दोस्तों। हमारे पास एक त्रिघात बहुपद है, उसके कितने शून्य होंगे हमें बताना है। केवल 1, 0, 2 या फिर 3 होते हैं दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, त्रिघात बहुपद है, अगर कभी त्रिघात बहुपद है यानी जिसकी अधिकतम घात कितनी है 3 है, तो त्रिघात बहुपद है, इसके अधिकतम घात 3 है, उसके शून्य कितने होंगे 3 होंगे। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक द्विघात बहुपद के कितने शून्य होंगे, मतलब द्विघात बहुपद तो उसकी अधिकतम घात कितनी होती है 2 होती है, तो उसके शून्य कितने होते हैं 2 होते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे पास, द्विघात बहुपद 1 से घात 2 प्लस bx प्लस c के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान लिखिए दोस्तों। ये एक सूत्र होता है दोस्तों जो हमें पार्ट 2 में देखने को मिलता है। अल्फा प्लस बीटा यानी कि होता है शून्यों का योगफल। इसका सूत्र होता है दोस्तों हमारे पास माइनस बी बटे ए। क्या होता है दोस्तों, माइनस बी बटे ए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस बी बटे ए यानी कि तीसरा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द्विघात बहुपद 1 से घात 2 प्लस bx प्लस c का आलेख का प्रकार होता है। हमें आलेख का प्रकार बताना है, यानी कि सरल रेखा होगा, संपाती रेखा होगा, परवलय होगा या फिर वक्र रेखा होगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमें एक द्विघात समीकरण दे रखा है। कौन सा बहुपद दे रखा है, द्विघात बहुपद दे रखा है। तो द्विघात बहुपद का जो आलेख बनता है वो हमेशा कौन सा होता है, परवलय होता है। कौन सा होता है दोस्तों, हमेशा परवलय होता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन हमारे पास अगला है, रेखीय बहुपद ax प्लस b का शून्य होगा दोस्तों। यानी कि ax प्लस b दे रखा है, इसका शून्य हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन लिखेंगे हम ax प्लस b, इसका हमें शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए इसके बराबर हम क्या करते हैं, 0 को मान लेते हैं। अब यहाँ पर हमें इसका मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बाकी सबको क्या करेंगे, हम पक्षांतर करेंगे। तो देखो दोस्तों, अब ये x का x, ये प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का b। अब हमें x का मान निकालना है, तो a जो है वो x के गुणा में है, तो ये a कहाँ पर चल जाएगा, इधर इसके पट्टे में। गुणा की संख्या हमेशा कहाँ में आती है दोस्तों, पट्टे में आती है। तो x यानी कि इसका शून्य का हो गया, x बराबर माइनस बी बटे ए दोस्तों। तो हमारे पास ax प्लस बी बराबर का शून्य क्या होगा, माइनस बी बटे ए दोस्तों, माइनस बी बटे ए। ये हमारे पास दूसरा आंसर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, समीकरण निकाय a1x प्लस b1x का प्लस c1 का बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए दोस्तों। यहाँ पर हमें क्या निकालना है दोस्तों, इसका एक अद्वितीय हल बताना है। क्या बताना है दोस्तों, इसका एक अद्वितीय हल बताना है। तो अद्वितीय हल के लिए दोस्तों हमें याद करना पड़ेगा कि जब a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, ऐसा कभी होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक अद्वितीय हल बोलते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास, रेखीय समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 आश्रित एवं संगत होता है जब। दोस्तों ये संगत कब होगा दोस्तों, तो ये संगत होने के लिए हमारे पास जो a1 b1 c1 यानी कि a1 b1 c1 a2 बटे a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2, इसका मान, तीनों का मान अगर कभी समान रहेगा यानी कि बराबर रहेगा, तब हम इसे क्या कहेंगे, एक संगत कहेंगे। अन्यथा इसे क्या कहेंगे, हम असंगत कहेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमें बता रहा है कि समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 का a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा दोस्तों। तो इसका हमें देखना है कि इसका कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं कब होता है दोस्तों, जब हमारे पास a1 बटे a2 b1 बटे b2 दोनों बराबर हो, लेकिन c1 बटे c2 इन दोनों के बराबर नहीं हो दोस्तों। तो हमारे पास क्या होता है, कोई हल नहीं होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि x प्लस 2y, दोस्तों ये क्वेश्चन सोल्व करने का आ गया। यदि x प्लस 2y बराबर 4 और माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2 हो तो x व y का मान ज्ञात करना है दोस्तों। यानी कि हमारे पास सवाल क्या दे रखा है दोस्तों, x प्लस 2y बराबर 4, ये दे रखा है दोस्तों एक क्वेश्चन, है ना। और उसके बाद में दो क्वेश्चन दूसरा दे रखा है दोस्तों,
माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2। जब ये हो तो हमें क्या करना है, एक्स और वाई के मान निकालना है दोस्तों। अब ये जो प्रश्न होता है दोस्तों, इसे हम दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो प्रतिस्थापन से, एक विलोपन से दोस्तों। तो जो क्वेश्चन दोस्तों उसको विलोपन से करना बहुत आसान होगा। अब विलोपन जो होता है उसमें हम क्या देखते हैं, इन दोनों में एक्स और वाई में दोनों में किसी के भी गुणांक क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए दोस्तों। तो हमारे यहाँ पर एक्स के जो गुणांक है वो क्या दिख रहे हैं, समान दिख रहे हैं। तो हम इनको क्या करेंगे, इनको दोनों को हम विलोपन में याद रखना दोस्तों, घटाते हैं और जोड़ते भी है दोस्तों। घटाते कब है दोस्तों, जब इनके दोनों के चिन्ह जो चीज़ जो समान है, जिसके गुणांक क्या है, समान है। इन दोनों के चिन्ह अगर कभी समान रहते हैं तो हम घटाते हैं, और जब भिन्न भिन्न होते हैं यानी कि अलग अलग होते हैं, जैसे यहाँ पर है माइनस और प्लस, तो हम क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे यानी कि समीकरण इसको 1 दे देंगे, इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करेंगे दोस्तों, हम जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर दोस्तों इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो अब जोड़िए दोस्तों, एक्स प्लस 2y बराबर 4 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2 दोस्तों। तो जोड़ने में दोस्तों कभी भी चिन्ह परिवर्तित नहीं होते दोस्तों। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, ये प्लस का है माइनस का, तो प्लस माइनस का होता है दोस्तों, कट जाता है। अब ये दोनों प्लस के यानी कि जुड़ेंगे, तो 2y और y जुड़ कर क्या हो जाते हैं, 3y दोस्तों। क्या हो जाते हैं, 3y बराबर 4 और 2 क्या होते हैं, 6। तो दोस्तों 3 जो है y के काय में गुणा में, तो इसको हम इधर भेजेंगे तो काय में आएगा वो भाग में। तो y बराबर 6/3 यानी कि y का मान यहाँ से कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया, क्योंकि 3 एकम 3, 3 दूनी 6 दोस्तों। तो y का मान 2 आ गया। अब इसे हम किसका मान निकालेंगे, x का मान। किसका मान निकालेंगे दोस्तों, x का मान। तो x का मान निकालने के लिए दोस्तों अब क्या करेंगे, जो y बराबर 2 हमारे पास आया है, इसको हम समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख देंगे, या पहले में रखो या फिर दूसरे में। तो हम पहले में रखते हैं, पहला समीकरण। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर दोस्तों, किसका मान दोस्तों, तो y का मान। अब देखिए दोस्तों, समीकरण नंबर 1 हमारे पास है x प्लस 2y बराबर 4 दोस्तों। इसमें y का मान रखेंगे, तो x प्लस 2 का 2, अब ये गुणा में, तो गुणा में, और y का मान 2 हमारे पास, तो ये 2 बराबर 4 का 4 दोस्तों। तो गुणा करते हैं दोस्तों, अब x प्लस 2 का 2 में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दोस्तों, बराबर कुछ नहीं, बराबर 4 का 4 दोस्तों। अब ये प्लस का इधर आकर का हो जाएगा माइनस का, तो ये x बराबर ये 4 वैसा के वैसा, ये प्लस का इधर आकर माइनस का 4 दोस्तों। इसको घटाएंगे तो x बराबर 4 में से 4 जाएगा दोस्तों, तो क्या बचेगा हमारे पास, 0 बचेगा। यानी हमारे पास यहाँ पर x का मान 0 आया, और जो y का मान था वो कितना आया दोस्तों, 2 आया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 0 और y बराबर 2 दोस्तों। तो ये दूसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दिए समीकरण में प्रयुक्त चर राशि की अधिकतम घात होती है दोस्तों। चर यानी पता है दोस्तों, जो अल्फाबेट होते हैं यानी ए से जेड तक, इसे हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। तो उसकी अधिकतम घात कितनी होती है, द्विघात समीकरण में हमेशा दोस्तों 2 होती है। द्विघात समीकरण में 2 होती है, त्रिघात समीकरण में 3 होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन हमारे पास, द्विघात समीकरण ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0, जब a बराबर 0 नहीं हो तो के भिन्न दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, यदि क्या होगा, b की घात 2 माइनस 4ac बराबर 0, b की घात 2 माइनस 4ac बड़ा है 0 से, सॉरी दोस्तों इनसे बड़ा है 0, b की घात 2 माइनस 4ac बड़ा है 0 से, b की घात 2 प्लस 4ac बराबर 0 दोस्तों। क्वेश्चन देखा दोस्तों, एक्स या 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए बराबर 0 ना हो, तो दो भिन्न जो उसके होंगे वो होंगे बी की घात 2 माइनस 4ac, जो बड़ा होगा किससे, 0 से दोस्तों। यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा हो जाएगा। ये एक सूत्र है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों जो आपके पार्ट 2 के भी ऑब्जेक्टिव यानी कि क्वेश्चन प्रश्न सही विकल्प हमने कर लिए हैं। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।